हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्वर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बजट 2023 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2023 पेश किया है। तो दोस्तों, इस बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बजट 2023 पेश करने से पहले हमारी वित्त मंत्री ने भारत के बारे में कुछ बातें की हैं, वो देख लेते हैं। यह है कि दुनिया के आकाश पर भारत चमक रहा है। तो दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि दुनिया के आकाश में अपना भारत देश चमक रहा है। तो दोस्तों, बजट 2023 पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण ने भारत के विषय में कहा है कि दुनिया के आकाश पर भारत चमक रहा है। चालू वर्ष के लिए हमारी वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 7% अनुमानित है। यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद भी सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। तो इस समय कई देशों में आर्थिक मंदी आई है, फिर भी हमारे भारत देश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? 7% अनुमानित की गई है। ये बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण जी ने बताया था। तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट की प्राथमिकताएं बताई है। 2023 में बजट में क्या क्या प्राथमिकताएं हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है कि बजट 2023-24 में सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचाना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र होगा। दोस्तों, अगला हाईलाइट पॉइंट है मजबूत पब्लिक फाइनेंस और एक मजबूत फाइनेंस सेक्टर पर होगा काम। तो दोस्तों, वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट में एक मजबूत पब्लिक फाइनेंस बनाया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। अमृत काल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत पब्लिक फाइनेंस और एक मजबूत फाइनेंस सेक्टर के साथ एक टेक्नोलॉजी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। साथ साथ सबका प्रयास के माध्यम से इस जन भागीदारी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, इस बार के बजट को निर्मला सीतारमण ने अमृत काल का बजट कहा है। इसमें सबका साथ सबका प्रयास होना बहुत ज़रूरी है। अगला हाईलाइट पॉइंट है पर्यटन को मिशन रोड पर मिलेगा बढ़ावा। तो दोस्तों, वित्त मंत्री ने पर्यटन के क्षेत्र में विकास करने की बात की है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में दोहन की अपार संभावना है। तो दोस्तों, वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में विकास करना बहुत ज़रूरी है। अगला हाईलाइट पॉइंट है दोस्तों, कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए बनेगा कृषि कोष। तो दोस्तों, वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि स्टार्टअप में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग से कृषि कोष बनाया जाएगा। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी और सार्वजनिक पार्टनरशिप के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ साथ कृषि कर्ज लक्ष्य को 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। अगला हाईलाइट पॉइंट है भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान पर बड़ी घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें बाजरा, जौ और मक्का को बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगला हाईलाइट पॉइंट है परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता पैकेज की घोषणा। तो दोस्तों, इस बजट में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए अलग से एक राहत पैकेज की घोषणा की गई है। अगला हाईलाइट पॉइंट है दोस्तों, जनजाति समूहों के लिए बड़ी घोषणा। तो दोस्तों, जनजाति समूहों के लिए वित्त मंत्री ने क्या घोषणा की है, देख लेते हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि विशेष रूप से जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PVTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से भरपूर किया जा सके। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों, जनजाति समूहों के लिए 3 वर्षों में कितना? 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। हाईलाइट पॉइंट है दोस्तों, PM आवास योजना का आवंटन 66% बढ़ेगा। तो दोस्तों, PM आवास योजना का आवंटन बढ़ाया जाएगा, 66% बढ़ाया जाएगा, जिसमें कितना खर्च आएगा दोस्तों? 79,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगला हाईलाइट पॉइंट है दोस्तों, रेलवे का काया पलट होगा।
तो दोस्तों वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे का कायापलट करने के लिए 2.4 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो दोस्तों 2.4 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें कई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगला हाईलाइट पॉइंट है दोस्तों, पैन होगा पहचान पत्र। दोस्तों पैन कार्ड के बारे में निर्मला सीतारमण ने बताया है कि ये अब एक पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों पैन को लेकर वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि उन्होंने कहा कि पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों पैन को नेशनल आइडेंटिटी के रूप में जाना जाएगा, राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में, क्योंकि इससे पहले पैन का इस्तेमाल सिर्फ टैक्स फाइलिंग के लिए किया जाता था। अगला हाईलाइट पॉइंट है दोस्तों, राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने राज्यों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज कर्ज एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। तो दोस्तों जो राज्यों के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज था वो एक साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया है। हाईलाइट पॉइंट है दोस्तों, 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे नवीनीकृत किए जाएंगे। तो दोस्तों वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार 50 और अतिरिक्त हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, जिसमें हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को नवीनीकृत किया जाएगा। पॉइंट है दोस्तों, नगर पालिका बाड़ों को लेकर घोषणा। नगर पालिका के विषय में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि नगर पालिका वार्डों के लिए साख बढ़ाने के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्तपोषण ढांचे को बनाने के लिए विशेष समिति गठित की जाएगी। तो दोस्तों नगर पालिका को जो वार्ड हैं उनको शहरों में प्रोत्साहित किया जाएगा, उनके लिए अलग से एक कमेटी बनाई जाएगी। पॉइंट है दोस्तों, किसानों के लिए बजट में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो दोस्तों अगला हाईलाइट पॉइंट है, पहचान पत्र को अपडेट करने में अब नहीं आएगी मुश्किलें। तो दोस्तों जो पहचान पत्र में अपडेट करने के लिए बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती थी, अब वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार एक स्टाफ समाधान डिजिलॉकर सेवा की स्थापना की जाएगी, जिससे पहचान पत्र में अपडेट करने में आसानी होगी। अगला हाईलाइट पॉइंट है दोस्तों, युवाओं के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना की घोषणा। तो दोस्तों वित्त मंत्री ने कहा कि 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला हाईलाइट पॉइंट है दोस्तों, महिलाओं के लिए नई बचत योजना की घोषणा। तो दोस्तों वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए नई बचत योजना की घोषणा की है। इनमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों महिलाओं की 2 लाख बचत पर कितना परसेंटेज ब्याज मिलेगा? 7.5%, 7.5%। अगला हाईलाइट पॉइंट है दोस्तों, बजट में जाने क्या सस्ता और क्या महंगा। तो दोस्तों बजट 2023 में कौन सी चीज़ें महंगी होगी, कौन सी चीज़ें सस्ती होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन, खिलौना, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन, खिलौना, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। इसी के साथ देसी मोबाइल मेड इन इंडिया ये भी सस्ते होंगे। वहीं कुछ मोबाइल फ़ोन और कैमरे के लेंस, सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनियम ये सब महंगे होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनकम टैक्स आयकर छूट का दायरा बढ़ा। 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो दोस्तों जो नई स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स जमा करेंगे उनको 7 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें क्या बताया गया है, बजट में नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी गई है। 7 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं है, आयकर छूट का दायरा बढ़ाया गया है। पॉइंट है न्यू टैक्स स्लैब। तो दोस्तों 2023 बजट के न्यू टैक्स स्लैब क्या है ये देख लेते हैं। इसमें दोस्तों 0 से 3 लाख इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले 0 से 2.5 लाख पर नो टैक्स था दोस्तों, इस बार 0 से 3 लाख तक कर दिया गया है, इसमें कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख पर दोस्तों 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख पर दोस्तों 15% टैक्स देना होगा। अगला स्लैब है दोस्तों 12 से 15 लाख पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। 15 लाख से ज़्यादा की इनकम पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस बार की सबसे अच्छी बात है कि टैक्स स्लैब को 0 से 3 लाख नो टैक्स दिया जाएगा, मतलब 7 लाख तक की
आपकी इनकम है तो आपको उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 9 लाख इनकम को आपको दोस्तों सिर्फ 45,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पिछले वर्ष का जो स्लैब था उसके अकॉर्डिंग आपको 60,000 देना पड़ता था। आप कमेंट बताइए ये बजट आपके लिए कैसा रहा। ओके दोस्तों, थैंक यू।